इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि हींग का प्रयोग हम अपनी गार्डनिंग में कैसे कर सकते हैं। एक रोडेंट वगैरह जो आते हैं, जैसे गिलहरी आती है, चूहे आते हैं, एक अपने सारे प्लांट्स पर, चाहे मिर्च का प्लांट हो या जितने भी प्लांट है, एक पेस्टिसाइड के रूप में बहुत अच्छा इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। आपकी जो लीफ कर्ल बीमारी हो जाती है, खासतौर पर अगर नमस्कार दोस्तों, मैं हरी जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। दोस्तों, हम अपने गार्डन को सजाते हैं, संवारते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हम लगाते हैं। कई बारी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कई बारी हमारे प्लांट्स बहुत खराब हो जाते हैं। हम सब जानते हैं, जब हम इतनी अपने गार्डन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। माइट्स आते हैं, थ्रिप्स आती हैं, इसी प्रकार से वाइट फ्लाइज आती हैं, आपकी पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं। लीफ कर्ल की बीमारी पेड़ों के अंदर होती है, उनके अंदर ज़मीन में उनमें फंगस आ जाता है। यानी कि आप जब जब जितना जितना आप फैलाते जाएंगे उतनी प्रॉब्लम आपको आती रहेगी, और उतना ही ये सब चीज़ें हमारे गार्डन में आती रहती हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है और हमारे प्लांट्स कई बारी मर जाते हैं। तो आज एक ऐसी ही चीज़ का, एक छोटी सी चीज़ है जिसका हम अपने गार्डनिंग में प्रयोग करना आपको सिखाएंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत पावरफुल है। आप इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से अंत तक जरूर देखना, अच्छी तरह से समझते हुए करना। दोस्तों, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है हींग। हींग जिसको हम सभी अपने घर में अपने डिशेस में यूज करते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है और ये पाउडर रूप में भी होता है। ये जो पाउडर वाला रूप है, ये मैंने स्पेशली अपने गार्डन के लिए ख़रीदा हुआ है और इसका प्रयोग मैं अपने गार्डन में अक्सर करता रहता हूँ। इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि हींग का प्रयोग हम अपनी गार्डनिंग में कैसे कर सकते हैं। हींग का अगर हम सही ढंग से अपनी गार्डनिंग में प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हींग एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड्स है, बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। एक रोडेंट वगैरह जो आते हैं, जैसे गिलहरी आती है, चूहे आते हैं, इनको दूर रखने का कार्य करता है। और हाँ दोस्तों, इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। आपकी जो लीफ कर्ल बीमारी हो जाती है, खास तौर पर अगर आप, जैसे अब सीजन आएगा टमाटर का या मिर्च के पौधे, मैं आपको दिखाऊं, देखिए हमारे मिर्च में, देखिए बरसात में ये स्वाभाविक है कि आपके मिर्च के पत्ते थोड़ा थोड़ा मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जब मिर्च के पौधे पत्ते ज़्यादा मुड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, फिर उसके साथ इसका प्लांट धीरे धीरे बिल्कुल लीफ कर्ल बीमारी इनके अंदर आ जाती है और हमारा पूरा प्लांट खराब हो जाता है और हमें मनचाहा रिजल्ट मिलता ही नहीं है। और कई बार तो हमें प्लांट निकाल के फेंकने भी पड़ते हैं। आपका प्लांट बड़ा हो, जो भी आपने देखा, या इस प्रकार से छोटे छोटे, कई बार तो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स में ही लीफ कर्ल की बीमारी आ जाती है और उसमें आपके पत्ते बहुत बुरी तरह से मुड़ने लग जाते हैं और फिर इनका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ये मिर्च का प्लांट है और इसके पत्ते आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं, ये देखिए। और इसी प्रकार से ये है, इसके भी पत्ते बिल्कुल देखिए नीचे की तरफ कल से हो रहे हैं। और कई बारी हमारे पत्ते इसके ऊपर की ओर होते हैं, कई बारी हमारे इसके पत्ते नीचे की ओर हो सकते हैं। कई बारी ये बीमारी दोस्तों हमारे माइट्स, थ्रिप्स की वजह से भी हो सकती है या दूसरे कमियों के कारण भी हो सकती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल अपने गार्डनिंग में करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा देता है आपको, और ख़ास तौर पर ये लीफ कर्ल में। तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में वीडियो में जानेंगे कि हमें इसको कैसा इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लीफ कर्ल की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लीफ कर्ल के लिए इसका इस्तेमाल करना जानेंगे। दोस्तों, आपको छाछ लेनी है, खट्टी छाछ। जैसे ये है, देखिए, ये खट्टी छाछ पुरानी होनी चाहिए आपकी रखी हुई, और ये छाछ अगर 10 से 12 दिन पुरानी है तो ये बहुत ही यूज़फुल है। इसके साथ साथ हम इसमें कॉपर का इस्तेमाल करते हुए भी बनाते हैं, वो भी एक विधि है। और एक विधि ये है कि अब आपको हींग लेना है और हींग का सिर्फ 3 से 4 ग्राम, ये जैसे दोस्तों लगभग ये 150 ml के आसपास है, ये 200 ml का मेरे हाथ में है, लगभग ये 150 ml से ज़्यादा है। तो इसमें आपने 2 ग्राम या 3 ग्राम के आसपास ये हींग को लेना है और इसको भिगा लेना है। कम से कम 2-2.5 घंटे आपने इसको अच्छी तरह से भिगाना है। भिगाने के पश्चात इसमें से जो इसका जो पानी है दोस्तों, वो इसके अंदर डाल लेना है। वो लगभग आपको इसका 2 ग्राम का जो आपने भिगाया हुआ है, 10-20 ml पानी के अंदर जितना भी आपने पानी लिया हुआ है वो इसके अंदर डाल दें और इसको छोड़ दें, सेटल होने दें। लगभग 2 घंटे के लिए आपने इसमें छोड़ देना है। मैंने इसमें इस हींग के पानी को पहले ही 2 घंटे पहले मिलाकर रखा हुआ है और अब ये मेरा सोल्यूशन पूरा तैयार है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसको अच्छी तरह से छान लेना है। ये ध्यान रखिए। अब देखिए, मैं छानने के लिए भी अपनी लगभग ये 2 पुरानी, एक ये बहुत पुरानी छन्नी डबल वाली और एक दूसरी, इसका प्रयोग करता हूँ। और इस प्रकार से थोड़ा सा आपको इसमें हल्का सा पानी ले लीजिए, नहीं तो ये डायरेक्ट आपके प्लांट्स में कई बार नुकसान भी कर सकता है। ज़्यादा पानी नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए, जितना ये है उतना ही पानी आपने लेना है। और इसको
इसके साथ छानते हुए इस प्रकार से आप अपना ये घोल तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बता दूं कि जब आपने ये बनाया है उसी समय ये घोल को आपने इस्तेमाल कर लेना है। ऐसा नहीं है कि इसको बना के आप छोड़ देंगे और बार बार इसको इस्तेमाल करेंगे। छाछ तो आप फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हींग का इफेक्ट खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये बेस्ट है कि आप 1 या 2 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल कर लें। अगर आपका ये इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो इसको एज इट इज़ रहने दें, उसमें बाद में थोड़ा सा 1 आधा ग्राम और थोड़ा सा हींग मिला दीजिए। अब आपको अपने इस वक्त दोस्तों मॉर्निंग हो रही है, धूप निकल चुकी है, इस वक्त आपको स्प्रे नहीं करना है, मैं ये शाम को स्प्रे करूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर रहा हूँ। अपने प्लांट पर आपको इस प्रकार से इसको पूरा अच्छी तरह से नीचे से ऊपर पूरे प्लांट को कवर करते हुए इस प्रकार से इसको स्प्रे कर देना है। और दोस्तों इसको 3 से 4 बार आपको रिपीट करना है। हर चौथे दिन में आप इसको रिपीट करेंगे, 3 से लेके 5वें दिन में इसको रिपीट करिए। आप देखेंगे कि आपके मिर्च की, टमाटर की, जिनकी भी लीफ कर्ल की बीमारी है बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप करके देखिए, इसको 3 या 4 बार आप रिपीट करिए और ध्यान रखिए क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। 1 ग्राम दोस्तों लगभग मैं आपको बता दूं, देखो मैं अपने हाथ में आपको डाल के दिखाता हूं जो आपने लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट अगर नहीं है तो जस्ट आप 1 ग्राम लीजिए और 100 ml छाछ लीजिए, उसके अंदर इसको मिलाएं बस। देखिए लगभग ये 1 ग्राम के आसपास है, इतना ही आपने मतलब आधा हाफ टी स्पून जो होता है वो 1 लीटर पानी के लिए बहुत ज़्यादा है। इसकी स्मेल जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये आपके प्लांट पर थोड़ा सा नुकसान भी दे सकता है। और डालने के पश्चात कई बार आप देख लें कि थोड़ा डालने के पश्चात कि कहीं कुछ पत्तियों पर आप कोई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। दोस्तों इसी बात से मेरे को एक चीज़ का ध्यान आता है कि मैंने ऐसे ही किसी अपने फ्रेंड को पेस्टिसाइड्स का नीम के पत्तों का बनाते हुए अपनी फल की बेलों पर उसका इस्तेमाल करना सिखाया था, और उन्होंने सारी चीज़ें ध्यान से सुनी, बस उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने 1 लीटर बनाया, उसमें पानी नहीं मिलाया, जबकि उसका 10 ml लेना था, 10 या 20 ml लेना था 1 लीटर पानी के अंदर, और उन्होंने उस घोल को सीधा डायरेक्टली अप्लाई कर दिया और 2 बार जब अप्लाई किया उनकी पूरी बेल खत्म हो गई। तो ये आप समझ सकते हैं कि चाहे हम नेचुरल तरीके से भी, ऑर्गेनिक तरीके से भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये प्लांट को ख़त्म कर सकता है। ये इसका पहला इस्तेमाल था। अब दूसरा इस्तेमाल इसमें आता है कि दोस्तों अगर इसी को हम एक अपने सारे प्लांट्स पर, चाहे मिर्च का प्लांट हो या जितने भी प्लांट है, एक पेस्टिसाइड के रूप में बहुत अच्छा इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आप जो तरीका मैंने अभी आपको बताया था, इसमें हमने अभी छाछ ली थी, अब आपको क्या लेना है, सिंपल वाटर लेना है। सिंपल वाटर लेना है और साथ में लेना है नीम ऑयल। नीम ऑयल का 3 ml लीजिए, बहुत है 1 लीटर पानी के अंदर। अभी जैसे मैंने बताया हाफ स्पून के आसपास में नीम ऑयल ले लीजिए, 3 ml बहुत ज़्यादा है 1 लीटर के अंदर। और साथ में 2 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम इस हींग के पाउडर को इसमें मिला दीजिए। अच्छी तरह से मिलाते हुए, मिलाना आपने इसी प्रकार से है जैसे देखिए मैंने ये घोल तैयार किया हुआ है। ये 2 ग्राम का, जैसे मैंने इसमें 5 ग्राम बनाया हुआ था, 2 ग्राम के आसपास मैंने ले लिया है। लगभग इसमें अभी काफ़ी घोल बचा हुआ है, तो इसका प्रयोग मैं अपने पेस्टिसाइड के लिए करूँगा, और इसको आप बनाकर रख सकते हैं और शाम के वक्त कभी कभी अपने प्लांट्स पे जरूर स्प्रे कर दिया करें। तो लगभग ये 3 ग्राम के आसपास है, अभी मेरे पास स्प्रे खाली नहीं है। तो दोस्तों मैं इसको नीम ऑयल के साथ अगर इसको हम मिलाते हुए डालेंगे अपने, चाहे घिया हो, तोरी हो, कोई भी प्लांट हो, आजकल बरसात के मौसम में थ्रिप्स, माइट्स वगैरह ये पेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। वाइट फ्लाइज आती है, लीफ माइनर आता है। आप जो मेरे ये देख रहे हैं प्लांट पे, ये देखिए, आप कितना भी कर लीजिए फिर भी आपको कई बार इस प्रकार से पत्तों पर ये बीमारी नजर आएगी। सबसे पहले तो आपको ये जहां भी नजर आए उस पत्ते को आपने हटा लेना है। देखिए आप कोशिश करिए उस पत्तों को आप रखें ही ना, सबसे पहले उनको हटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया। और साथ में इसमें नीम ऑयल का आप स्प्रे करेंगे तो आपका प्लांट हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ प्लांट अगर होंगे दोस्तों तो उसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो ये दूसरा एज ए पेस्टिसाइड मैंने आपको बताया। इस तीसरा इस्तेमाल दोस्तों, अगर आप एक चीज़ और है, इसका इस्तेमाल जैसे अपने गेंदे के प्लांट्स में या दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स के उसमें कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों हींग का इस्तेमाल, मैं आपको अब नीम ऑयल डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपल हींग का पानी लेना है, जैसे आपने लिया 1 लीटर साफ पानी लेना है, उसके अंदर 2 या 3 ग्राम ऐसे हींग मिलाते हुए आपने एक घोल बना के रख लेना है। हर तीसरे चौथे दिन आप गेंदे के या छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जिनको अक्सर गिलहरियाँ काट जाती है, गिलहरियाँ काट जाती है, चूहे खत्म कर जाते हैं,
तो उन प्लांट्स के अंदर इनको स्प्रे करते रहिए, तो आप देखेंगे कि इसकी स्मेल के कारण गिलहरी उसके आसपास तक नहीं आएगी, तो उस प्लांट को आपकी ये काटेगी नहीं। इस प्रकार से आप अपनी गिलहरियों से भी इसको बचा सकते हैं। और अगर आपके पास जैसे 3-4 गेंदे के पेड़ हैं, आपके काट जाती है, तो आप उसकी एक छोटी सी पोतली बना के कपड़े में बांध के हींग के वहीं साइड में कहीं रख सकते हैं। उसकी खुशबू के कारण ये सब इससे दूर रहते हैं। ये सब तरीके आजमा के देखिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा दोस्तों, ये इसको आजमा के देखें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। और दोस्तों अंत में इसका इस्तेमाल हम, इस हींग के पानी का इस्तेमाल हम अपने एज ए फर्टिलाइजर भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एज ए फर्टिलाइजर बहुत अच्छा काम करता है ये। जब हम छोटी छोटी पौध लगाते हैं, चाहे वो गुलदाउदी हो, चाहे वो गेंदे की हो, या छोटी छोटी और भी कोई पौध होती है, जब आपकी ग्रोइंग स्टेज पर होती है, तो 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम या 1.5 ग्राम लेते हुए, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप उसमें स्प्रे कर दीजिए या जड़ों में भी इसको डाल दीजिए। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरी गुलदाउदी की पौध लगी हुई है, तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं और साथ में इसके जड़ों में भी डाल सकते हैं। इसको इससे फर्टिलाइजर इसका मिलेगा, और साथ में क्या होगा कि इसके अंदर कोई भी पेस्ट का अटैक होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने इसमें हींग का पानी डाला हुआ है। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि अगर आपके मिट्टी के अंदर कहीं दीमक हो रखी है, कहीं भी दीमक जैसी कुछ भी चीज हो रखी है, तो आप इसका पानी इस्तेमाल करिए। दीमक आपकी 3 से 4 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दीमक बिल्कुल गारंटेड भाग जाएगी। करना वही है, आपको 1 लीटर पानी बनाना है। 1 लीटर पानी, जब आप देखते हैं कि आपकी मिट्टी के अंदर कहीं दीमक आ गई है, तो 1 लीटर पानी के अंदर 2 या 3 ग्राम, इसके 2 ग्राम लीजिए, बस हींग का पानी लीजिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। बहुत अच्छी तरह से उसको बिल्कुल सॉलिड को बिल्कुल अच्छी तरह से हिला हिला के उसको अच्छी तरह से मिक्स होने दें, और अपने प्लांट के चारों ओर जहां जहां मिट्टी के है वहां पर उसको फैला के डाल दीजिए, वो उसके नीचे तक पहुंच जाए पानी, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास बड़ा गमला है तो उसको नीचे तक पानी पहुंच जाए, क्योंकि नीचे तक वो जाएगा तो उसके होगा क्या, उससे इसकी स्मेल को दीमक कभी पसंद नहीं करता है और वहां से जल्दी से भाग जाएंगे। आपकी इस मिट्टी से दीमक तीसरी या चौथी एप्लीकेशन में जब आप 3-4 बार इसको रिपीट करेंगे तो वहां से दीमक भी बिल्कुल आपकी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों गार्डनिंग में हींग का इस्तेमाल बहुत ही यूजफुल है। ये 3-4-5 तरीके मैंने आपको बताए, और अगर इन तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो आप बहुत सारे पेस्ट से बच सकते हैं। गिलहरी अगर आपके उनको नहीं काटेंगी, लीफ कल की बीमारी से आप बच सकते हैं, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी मिट्टी में दीमक भी नहीं आएगा। तो है ना बहुत यूजफुल। तो दोस्तों हींग का इस्तेमाल जरूर करिए, एक छोटी सी सिर्फ गार्डनिंग पर्पज के लिए ला के रखिए। अब आपको वीडियो कैसे लगी मेरे को बताइए, कमेंट्स करें कि आपने कभी इसका इस्तेमाल किया है या किसी और चीज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो लाइक करके जाएं, अदरवाइज रहने दें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।